तो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है कक्षा 6 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए मैथ का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहां से मैं आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जाते हैं तो आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में सारे सवाल हल होने की संभावना रहेगी। और साथ ही आप लोग को अगर ओरिजिनल पेपर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है एसिस क्लास, वहाँ पे आप लोग जुड़िए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और सारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पेपर बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो सभी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ है 11 तथा 77 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी शॉर्ट में अगर देखा जाए तो HCF आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 11 और 77 है, इसका आप लोग अगर महत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 11। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, जैसे आपको कोई अंक दिया हुआ A, ठीक है, और दूसरा आपको जो है ये A के जो है वैल्यू जो आप लीजिएगा वो क्या होना चाहिए कि A का यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। अगर इधर आप लोग का नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, बराबर की इस तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे A माइनस A आप लोग अगर करिएगा तो 0 हो जाएगा, -A प्लस A करिएगा, -A या प्लस A करिएगा तो भी आपका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा +8 यानी ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। तो यहाँ पे 998 यानी 899 आपका जो होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर क में। अगला हम लोग देखेंगे तो आयत के प्रत्येक कोण का माप क्या होना चाहिए। तो आयत का अगर आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे तो उसमें आयत के परिभाषा में क्या है कि आमने सामने की भुजा समानांतर हो एवं समान हो और साथ ही समकोण बनाती हो। यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण का माप जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही मिलान करिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 को 10 से भाग देना है तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 1, यहाँ मिल जाएगा। 9 लिखा हुआ है तो 9 का इधर मिलान चिन्ह लिखा हुआ है। 4 10 का अगर लॉसा यानी एलसीएम देखिएगा तो ये होता है 20 और ये है घनाभ। ठीक है, इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके खाली स्थान को भरिए। 31524 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड वाला 3 और उसके बाद इसमें 4 0, क्योंकि इसमें देखिएगा तो 4 अंक है 3 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया 7x - 7 = 14। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का इस तरह से है। तो आप लोग का जो अगला स्टेप लिखा आएगा 14 + 7, तो यहाँ 7x = 21 और ये कट जाएगा 3 टाइम। ठीक है, इसलिए इसमें भर देंगे हम लोग 3। नेक्स्ट अगला आता है एक समबाहु त्रिभुज के सममित रेखाएं हो सकती है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा आपस में बराबर हो और साथ में कितना डिग्री बनाते हो, तो 60 डिग्री बनाते हो। ठीक है, और सममित जब अगर बात किया जाए तो सममित का जो होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 3, इस तरह से आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला आता है 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो इसमें होता है 10 लाख। ठीक है, अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते होंगे तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1 मिलियन = 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो 0.4 और 0.04 में कौन बड़ी है, तो 0.4 बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 1/2 + 3/4 + 9/3 का मान क्या होगा, तो 1/2 + 3/4
हाँ 9/3 है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 + 3 + 12, टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17। अब बटा में 4, ये आपको इसमें भर लेना है 17/4। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो एक संख्या में 7 जोड़ने पर योगफल 21 प्राप्त हो तो संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से 21 में से हम लोग 7 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 14, वो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सीधा 100 का जो है वर्गमूल निकाल लेना है इस तरह से। तो आपको आज कितना जाएगा आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 5 × 5 = 25, तो यहाँ 2 × 2 × 5 × 5। वर्गमूल में क्या होता है कि 2 में से किसी एक को लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 आंसर। ठीक है, तो यह आप लोग को बता दो कि एक प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। तो साथ ही आप लोग को ओरिजिनल पेपर लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।